धरण की प्रॉब्लम होती है। धरण की प्रॉब्लम का मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं पंजाबी में धरण बोलते हैं। चूँकि मैं अब यहाँ रहने लगी ना, तो मुझे यहाँ की लैंग्वेज ज़्यादा आती है, मतलब कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज। क्योंकि जब मैं सिविल हॉस्पिटल में काम करती थी तो बहुत सारे पेशेंट्स आते थे, तो वो कहते थे मैम मेरी धरण गिर गई। तो हम कहते थे ये किस बला का नाम है। तो फिर बाद में पता चला नाभि मतलब अपनी जगह से खिसक जाती है तो उसको बोलते हैं या नाभि टलना बोलते हैं, या इसको धरण बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग को गैस एसिडिटी या डाइजेशन के बहुत सारे इशू होते हैं, तो उस इशू में ये भी होते हैं। अभी आप कहोगे कि मैम डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है तो उसकी वजह से होता है, लेकिन एक्चुअली इसकी 2-3 बहुत अच्छी वजह है। मैं वजहें भी बता देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली लोग सोचेंगे कि कहाँ से बात करने लगे। आयुर्वेद में सब कुछ है, ठीक है, अलग सी बात है। बहुत सारे लोग कहेंगे कहाँ से है। तो जैसे कई बार होता है ना कि हम काफ़ी हैवी वेट उठाते हैं, तो उसकी वजह से होता है। तो जब कभी भी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और आप लंबा वजन उठा रहे हो, भारी वजन उठा रहे हो, तो उस केसेस में क्या करना चाहिए। जैसे कूली लोग अपने पेट को बांध लेते हैं, चुन्नी बांध लेते हैं, दुपट्टा बांध लेते हैं, कुछ भी, वैसे फीमेल के लिए मैं कहूँगी, मेल के लिए भी कहूँगी, कुछ दुपट्टा टाइप की चीज़, कुछ इस तरह की चीज़ें आप अपने नाभि के पास में बांध लीजिए। तो बांध कर आप यहाँ लाओगे, बट आपकी नाभि नाउ इट इज़ प्रोटेक्टेड। एक तरीके से समझो मॉडर्न वाले जैसे बोलते हैं बेल्ट पहनिए, ठीक है। तो क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को काफ़ी टाइम किया था, फॉलो किया था। जब सीढ़ी उड़ी पर लंबा वजन मतलब भारी चीज़ें चढ़ाने उड़ानी रहती थी, तो मुझे जब जिस दिन से पता चला था तो मैं फॉलो करती थी। हालांकि आजकल अब मैं भारी चीज़ें उठाती ही नहीं, लेकिन इस बात का ख्याल रखती थी। तो ये तो भारी चीज़ें जब उठाते हैं उससे आपकी नाभि जो है अपनी जगह से खिसक जाती है या धरण गिर जाती है, जिसको कहते हैं। दूसरी और एक वजह होती है जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर हम चलते फिरते हैं। तो सोच रहे हैं बहुत सिंपल सी चीज़ें देखते रही, कभी कभी होता है ना, एक सीढ़ी से आप गिरते हो, आपके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, मोच आ जाती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसी तरह ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर चलने से या हमारा दिमाग कहीं और होता है ना, तो हमारी जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं या पैर हमारे उल्टे पुल्टे पड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी धरण गिर जाती है, ठीक है। तो दो ये तो मेजर वजह होती है। मतलब एक वजन उठाने का होता है, एक हमारे चलने फिरने के तरीके से होता है। तरीका बहुत सिंपल सा नापने का, कि नाभि से एक धागा लीजिए और धागे को एक निप्पल से इधर नापिए, उसी धागे को उधर से नापिए। तो दोनों में भी अगर थोड़ा सा फर्क होता है तो मीन्स की आपकी नाभि अपनी जगह से खिसकी हुई है, नाभि की नाड़ियाँ जो हैं अपनी जगह पर प्रॉपर नहीं है। उसी तरीके से नाभि से उठाइए, पैर के अंगूठे की तरफ एक तरफ धागा ले जाइए, नापिए अगर, और फिर दूसरी तरफ उसी धागे से नापिए। तो आप डिस्टेंस चाहो तो शुरुआत में ऐसा भी कर सकते हो कि पेशेंट का नापा आपने इंची टेप प्रॉपर रखो, क्योंकि धागे से करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। इंची टेप से करोगे तो इधर के कितने डिस्टेंस थे, उधर के कितने डिस्टेंस थे, आप प्रॉपर लिख लो। आप पेशेंट को बता भी सकते हो, या नॉर्मल लोग भी अपना इस तरीके से नाप सकते हो, और नाप कर आपको क्लियर कट इंडिकेशन लग जाएगा कि मेरी नाभि प्रॉपर पोजीशन में है कि नहीं है। अगर दोनों तरफ की लेंथ इक्वल है, मीन्स मैंने निप्पल से मतलब नाभि से नापा राइट साइड, नाभि से लेफ्ट साइड, तो अगर इक्वल है इट मीन्स कि नहीं है, अपनी जगह पर है। इसी तरह पैर के अंगूठे का किया, राइट लेफ्ट का दोनों तरफ की लेंथ इक्वल है, इट मीन्स कि नाभि अपनी जगह है। एक और तरीका होता है, उसमें क्या करते हैं कि अंगुलियों को मिलाते हैं और इनके जो पोर हैं आपस में मिल रहे हैं नहीं रहे उसको देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे मिलाए, तीनों एक दूसरे से मिल रही हैं, अगर आप देखोगे तो आपकी नाभि अपनी जगह है। तो आप अपने फिजिशियन के पास जाइए, आयुर्वेदिक फिजिशियन हर किसी को पता होता है, बड़े आराम से देखकर आपको बता सकते हैं। तो क्योंकि हमें क्या होता है कि ज़रूरी होता है कि हमारी नाभि ठीक रहनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे लोग ना अलग अलग तरीके से नाभि का वो कराते हैं, सेटिंग कराते हैं। और कुछ पुराने लोग जो हैं मतलब उधर क्वैक मैं कह सकती हूँ प्रैक्टिशनर, वो अलग अलग तरीके से उसको नाभि को सेट करते हैं, उसमें पूरी तरफ से मालिश करके लाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेशर बहुत लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो वहाँ पर मैं कहूँगी कि प्लीज़ योग करिए, योगा एक्सरसाइज कुछ ऐसे हैं, कुछ आसन हैं जिसको करने से आपकी नाभि सेट रहती है। आसन के केस में मैंने हमेशा कहा है, शुरुआत में जब कभी योगासन कर रहे हैं तो प्लीज़ योगाचार्य के सानिध्य में करिए, सुपरविज़न में करिए। कई सारे पेशेंट्स मैंने देख लिए जिन्होंने फालतू मतलब अमाउंट से अधिक कपालभाति करा, जिसके बाद में उनको प्रॉब्लम हुई। जैसे मेरे नॉन में थी एक मैडम, वो पतले होने के लिए हज़ार बार कपालभाति करती थी, उनके नाक और मुंह से ब्लड आना शुरू हुआ। लोगों ने सोचा कि उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टेस्ट कराया, सारे नेगेटिव थे। फिर वजह जाकर पता करी तो पता चलता है कि हम तो जी 1000 बार कपालभाति करते थे, क्योंकि हमें बॉडी उतनी स्लिम ट्रिम चाहिए, एंड शी वॉज अ सीनियर सिटीजन। सबसे बड़ी बात समझने की कोशिश करो, मतलब ये ऑब्सेशन जो होता है फीमेल्स में कि हमें पतला रहना है। अभी मैंने रिसेंटली 2 पेशेंट्स देखे जो 300 बार कपालभाति करते थे, अब इनके लंग्स में प्रॉब्लम आ गई है।
ठीक है। हालांकि वो डायबिटीज़ के भी पेशेंट थे सारे, तो कपालभाति को लेकर के इतना हाईलाइट करती है कि कपालभाति के ये फ़ायदे हैं, तो लोगों ने क्या कर दिया, मात्रा से अधिक करना शुरू कर दिया। अति सर्वत्र वर्ज्यते, अपने शरीर को ध्यान दो। मैंने क्या कहा, 6 to 7 किलोमीटर, 9 to 10 किलोमीटर एंड हाफ टू 1 किलोमीटर। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं हाफ किलोमीटर से 6 किलोमीटर को डिफरेंस करूँ ना, तो 12 गुना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपनी मतलब बॉडी की कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से करिए। हमारे यहाँ ट्यूबरकुलोसिस का एक बहुत बड़ी वजह बोलते हैं आयुर्वेद में कि साहस, मतलब आपकी जो क्षमता, उस क्षमता से ऊपर अगर आप कार्यक्रम करते हो तो आप अपनी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉय करते हो। जैसे एक बचपन में सेइंग पढ़ी थी ना, संस्कृत का श्लोक था कि सिंह जो होता है हाथी में वन को मतलब वन में हाथी को खींचता हुआ जैसे धराशायी हो जाता है। भाई शेर के पास इतनी ताकत थोड़ी है कि हाथी को पकड़ करके खींचेगा। तो इस तरह के कार्यक्रम मत करिए। आपकी बॉडी की जितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसीलिए मैं हर कहती हूँ ना, हर चीज़ को स्लो करिए। तो मैं आपको आसन प्राणायाम के केस में भी कर रही हूँ। मैं आपको अनुलोम विलोम के भी साइड इफेक्ट बता दूँ। अगर अनुलोम विलोम आप प्रॉपरली नहीं करते ना, तो आपकी एजिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर आप बुढ़े नज़र आना शुरू होते हो, उसी तरीके से अनुलोम विलोम अच्छी तरीके से करते हो तो नाड़ी के शोधन है। क्योंकि सब क्या होता है, सारी गंदगी जब आपके हाथ पैर की ला करके पेट में आते हो, फिर वहाँ से क्लीनिंग होती है। तो इसलिए आसन और प्राणायाम दोनों करने जरूरत है। और मैं आप लोग को कई बार सेशन में बताया। तो यहीं से चूँकि मुझे एक चीज़ याद है कि ये जो पैक लोग करते हैं वो बार बार करते रहते हो, फिर उससे परमानेंट ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ उस तरीके से नाभि को सेट मत करिए। उसके लिए आप आसन करिए। तो ये उसमें है उत्तान पादासन। तो आप अगर मेरा देखोगे ना, जो मैंने योगासन का डाला हुआ है पार्ट 2 एब्डोमिनल ग्रुप के, एब्डोमिनल ग्रुप के सारे आसन है, साथ में 2 है। तो उत्तान पादासन मतलब लेट करके जो पैर ऐसे उठाते हैं, जो पहला ही है। तो सेकंड पार्ट का एब्डोमिनल ग्रुप का पहला आसन उत्तान पादासन है। साथ में दुशासन है, वो लास्ट में आता है। तो बेटर यही है, मैं हमेशा कहती हूँ आप पार्ट 1 करिए, पार्ट 2 करिए। तो तान पादासन है, धनुरासन है, नौकासन है, भुजंगासन। ये सब मैंने भुजंगासन वगैरह, धनुरासन वगैरह सबके वीडियो बना करके डाले हुए हैं। और भुजंगासन हर कोई जानता है, कोबरा पोज, धनुरासन भी हर कोई जानता है। लेकिन अगर आपको धरण की प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट इन सारे आसन करिए। लास्ट में चक्रासन है। चक्रासन हर इंसान नहीं कर पाएगा, बट उत्तान पादासन, धनुरासन, भुजंगासन, नौकासन, अश्वासन, ये सब बड़े आराम से कर सकते हो। ये सारे आसन आपके सेकंड पार्ट में आता है, तो बेटर है सेकंड पार्ट कर लो। और शुरुआत में 5-5 बार करो। लेकिन सेकंड पार्ट को करने से पहले ज़रूरी है आप फर्स्ट पार्ट को करिए। क्योंकि जब तक आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, बगैर फ्लेक्सिबिलिटी के कोई आसन नहीं करना, मतलब सेकंड पार्ट भी नहीं करना है। ठीक है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। क्योंकि